बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज कराची प्रेस क्लब में इत्तेफाक से और मेरी खुशकिस्मती से मुझे सबूक सैयद साहब मुयस्सर आ गए हैं। इन्होंने एक वर्कशॉप करवाई यहाँ पे, मुझे उसमें शिरकत करना थी लेकिन मैं उसमें शरीक नहीं हो सका। तो मैं एक दोस्त को लेकर के आया इनके पास कि चलें, हम जब ये सबक मिस हो गया तो बैठ के ये हासिल कर लेते हैं। तो आज मैंने ये समझा कि यार जब मैं ख़ुद एक चीज़ सीखूंगा और बहुत सारे लोग इसी तरह चाह रहे होंगे इस तरह की, शायद ये चीज़ उनके लिए भी होनी चाहिए थी। तो सबूक सैयद साहब से पूछेंगे डिजी मैप क्या है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया अज़मत साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और लेकिन आप हमारा क्या प्रोग्राम में नहीं आए? नहीं, मैं आ रहा था, मैं जामिया कराची से, बिल्कुल मैं जामिया कराची से निकला इसीलिए कि मैं जाऊं और पहुंचूं इसमें, लेकिन रास्ते में मुझे फिर वो एक और मुझे खुशी है कि आपने प्रोग्राम का नाम अज़मतनामा रखा है। जी, क्योंकि आज आसान है ना ये। हाँ, ये आसान है लेकिन ये है कि मसला ये कि एक अरसे से हमारी कौम जो है, अगर वो अपना बुलेटिन शाया करे तो उसका नाम ज़िल्लतनामा होना चाहिए। ये जिस तरह के हालात हैं। लेकिन अल्लाह करे कि एक वक्त ऐसा है कि जो अज़मतनामा है, ये हमारी कौम जो अपना गज़ट जारी करे ना, उसका नाम अज़मतनामा हो। तो आपने कहा कि डीजी मैप कैसे कायम हुआ, उसके अगराज़ मकासद क्या हैं, अहदाफ क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं। तो सबसे अहम बात यह है अज़मत साहब के कोई तकरीबन आज से 3 साल पहले FIA की जानिब से कोई 50 के करीब सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए इस्लामाबाद में भी ऐसे ही माशाअल्लाह से। मुझे खुद आया हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों आया हुआ है, मैं गया नहीं हूँ। अच्छा, 2 नोटिस आ चुके। चले जाएं इससे पहले कि कुछ और ना हो जाए। तो हम चले आए में ये अच्छा हो गया कि आपको बता दिया। हाँ। अच्छा, उसमें इशू ये है अज़मत साहब के हमने जो पाकिस्तान में, क्योंकि रेडियो में लोग जर्नलिज्म कर रहे थे, TV पे कर रहे थे, अखबारात में कर रहे थे, लेकिन डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप ऑडियो भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यानी डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर अब सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आ गई। अखबार में आप 8 सफ़े का अखबार अगर छापते हैं तो उसे किसी दिन 9 सफ़े का नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपकी स्टोरी के अंदर 300 अल्फाज होने चाहिए तो उन्हें 400 नहीं कर सकते। ऐसे TV के अंदर भी वक्त की कैद है, लेकिन डिजिटल मीडिया में वक्त की कैद नहीं, यानी कि लिमिट है वहाँ। दोनों हर जगह पर लिमिटेड है, यहाँ पर लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो अब यहाँ पर इशू ये पेश आया कि बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में जब उन्हें जर्नलिज्म छोड़ी या छुड़वाई गई उनसे, TV से या अखबारात से, तो फिर वो लोग इस तरफ मुतवज्जे हुए और यहाँ पर उनको लगा कि मालकान की मर्ज़ी भी नहीं चलती, इवन के रियासत की, हुकूमत की या मजहबी सियासी जमातों की मर्ज़ी भी नहीं चलती। वो आज़ादी के साथ अपना कंटेंट जो है वो ये दे सकते हैं। अब जब आज़ादी के साथ वो कंटेंट देने पर आए तो हुकूमत के कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो उसके लिए उन्होंने कानून बनाने शुरू किए और क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है कि लोगों के ये कानून के शिकंजे में आप उनको कस दें। तो आपने देखा पीका का ऑर्डिनेंस आया, फिर और उस तरह के बहुत से जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। और पिछले दिनों भी आपने देखा कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के अंदर बड़ा इशू बना और हुकूमत ने जाते जाते जो एक बिल मंजूर कराना चाह रही थी और उसमें क्या हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन पर रोला पड़ गया सारा। तो हम असल में जो डीजी मैप का प्लेटफॉर्म है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मस्बत और ठीक जर्नलिज्म, यानी जर्नलिज्म की अक़दार और रवायात के मुताबिक, रवायत के मुताबिक जो जर्नलिज्म, हाँ, तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी इस वक्त तक तकरीबन 36 के करीब प्लेटफॉर्म हैं जो डीजी मैप के प्लेटफॉर्म उसमें हैं। हमें 150 से ज़्यादा लोगों ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है वो बड़ा सख्त इस वजह से है कि हम ये देखते हैं कि आप पाकिस्तान में ऐसी जर्नलिज्म तो नहीं कर रहे जो किसी के एजेंडे को फॉलो करती है या किसी के प्रोपेगेंडे को फॉलो करती है। तो हम असल में ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं और 3 साल के अंदर हमने बहुत से काम किए। हमने पाकिस्तान में जो यूट्यूब जर्नलिज्म है उस पर रिसर्च करवाई, हमने गैलप के साथ सर्वे करवाया कि ये जो वेबसाइट्स हमारी हैं ये कितनी पढ़ी जाती हैं, कितनी देखी जाती हैं। और उसके साथ साथ हमने ये काम भी किया कि यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ हमने एक कोलेशन कायम किया। ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोलेशन अगेंस्ट डिसइन्फॉर्मेशन, यानी डिसइन्फॉर्मेशन जो है उसके ख़िलाफ़ हमने किया। तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं
और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा ये सारे जो अदारे हमारे हैं रजिस्टर्ड अदारे हैं, डीजी मैप ज़ात ख़ुद रजिस्टर्ड है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि IMS के साथ जो इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट प्रोग्राम है उसके पास रजिस्टर है, IFJ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ ये रजिस्टर्ड अदारा है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के साथ। तो हम पाकिस्तान में नहीं सार्क कंट्रीज़ के साथ भी और पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं उनके साथ भी हमने 3 साल में बहुत मेहनत की और उस इदारे को एक नुमाया मुकाम जो है उसको। अच्छा, ये तो आपने जब ये सर्वे करवाया, एक तो वो थोड़ा सा आप उसको एनालाइज करें, दूसरा ये बताएं कि मतलब जब से ये सोशल मीडिया आया, डिजिटल मीडिया आया, तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से आप देखते हैं कि वो ख्याल नहीं रखा जाता ख़बरों में। ये भी लोगों को सामना है इस चीज़ का, मतलब जो आपके जहन में आया और आपने कर दिया। और फिर ये है कि इसमें जो रियल जर्नलिस्ट हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, मतलब उन्होंने मास कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है या नहीं भी पढ़ी हुई, लेकिन वो जर्नलिज्म जो है वो ठीक कर रहे हैं मतलब रवायात के मुताबिक। और इसमें जो घुस बैठिए आ गए हैं बहुत, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे करते हैं? अच्छा, उसमें अज़मत साहब देखें 2-3 चीज़ें हैं। इस वक्त जो कंटेंट है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा। आपको मालूम है कि सिटीजन जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, इसके साथ साथ आप देखें मोबाइल जर्नलिज्म का आ गया, ज़ाहिर है। आप ही देखें इससे पहले भी ना मीडियम क्या क्या होते थे, फिल्म मीडियम है, ड्रामा मीडियम है, स्पोर्ट्स मीडियम है, बहुत सी मीडियम है। तो हर बंदे का अपना ज़ौक़ और शौक़ जिस जानब है। आपने देखा ना मसाला टीवी भी तो है ना, बिल्कुल यहाँ पे स्टार प्लस के ड्रामे भी चल रहे हैं। तो हर शोबे के अंदर जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि अवाम शहरियों की नफ्सियात और मिजाज उसके मुताबिक अपना कंटेंट क्रिएट करना। दूसरा ये है कि इसमें हर वो चीज़ डिजिटल मीडिया के अंदर मौजूद है जो लेना चाहता है वो अपनी मर्जी की चीज़ ये भी इजीली एक्सेस। और दूसरा यूनेस्को ने जो एक डेफिनेशन की है वो ये है कि जो भी कंटेंट क्रिएट करता है वो जर्नलिस्ट है। ज़बरदस्त। अब ये वाली बात होगी। अब इसमें देखें जो डॉक्टर है, आप देख लें यूट्यूब पे आप जाएं, आप कहें मेरे सर में दर्द है, आपको मरहम का भी पेज मिल जाएगा, वहाँ पे दीगर डॉक्टर्स के पेज मिल जाएंगे, और हकीम, तबीब, होम्योपैथिक और ये सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमारा सिर्फ इशू ये है कि हम पाकिस्तान में वो लोग जो अपनी वेबसाइट्स पर जो मतलब है कि वो किसी एजेंडे प्रोपेगेंडे से हट के सही जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो चीज़ हाँ वो जो कर रहे हैं, और उसके अंदर यूनिक मॉडल हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कोई वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर हम IBC पे काम करते हैं, तो हमारे फोकस एरियाज़ हैं, हम उन फोकस एरियाज़ पे काम कर रहे हैं। सबात एक वेबसाइट है, सुजाग एक वेबसाइट है, जैसे एजुकेशन न्यूज़, एजुकेशन, हाँ बिल्कुल आपकी जो अब खालिस एजुकेशन की खबरें, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की खबरें जो हैं वो आप उस पर दे रहे होते हैं और आप बड़े स्कैंडल भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी उसमें, तो अब जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं ना उनको पता है कि भाई मैंने कौन सी वेबसाइट पढ़नी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो पाकिस्तान मिलिटेंसी पे काम करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान में अच्छा एनालिसिस करना पड़ा, कहाँ से मिलेगी, बिल्कुल ऐसे। तो यूनिक कंटेंट। अच्छा, फिर इसके अलावा आप ये देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक, कराची, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो सारे मौजूद हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म के हिस्से हैं। और उन्हें हम जो चीज़ सिखाते हैं वो क्या है, सबसे पहली चीज़ हमने को बताया कि डीजी मैप का जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है वो रिपोर्टर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप रिपोर्ट करते हुए, हमने बाकायदा छापी हुई हैं वो। अच्छा, तो वो पब्लिश हुआ है, ग्रुप में भी अभी शेयर वो शेयर किए, बिल्कुल हमने किए। अच्छा, दूसरा उसके साथ हमने ये किया कि उसी के बैक साइड पर हमने कहा रिपोर्टर्स ही नहीं, रिपोर्टर तो बड़े जज्बात में खबर लेकर, एडिटर का भी एक काम है। तो वो जो पाकिस्तान के जो लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि डिजिटल मीडिया में वो स्पीड ब्रेकर ख़त्म हो गए, वो विंडोज़ ख़त्म हो गई, वो डोर्स ख़त्म हो गए, हमने एडिटर को रिस्पॉन्सिबल बनाया वहाँ पे। तो एडिटर का शोबा जो टीवी चैनल से आउट हो गया था, अखबार से आउट हो गया था, वो डिजिटल मीडिया में हम लेकर आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी इसकी अफादियत को अगर हम मज़ीद देखें तो ये है कि जिस तरह पहले कोई शख्स ये कहता था उसे जॉब नहीं मिल रही, यार वो बहुत अच्छा लिखारी है, वो अखबारात में जाके सीवियाँ देता था, वो कहता है यार मैं तो बेहतरीन लिखने वाला हूँ, या कोई शख्स ये कहता है कि यार मैं बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटर हूँ, मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा। अब वो चीज़ इस डिजिटल मीडिया के आने से ख़त्म हो गई है। मतलब अब कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि यार मैं सीवियाँ लेके जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मुझे कोई ले नहीं रहा। भाई आप बहुत अच्छे राइटर हैं, मैदान हाज़िर है, बिल्कुल इस पे आएँ और आप हाथों हाथ अगर आपकी चीज़ बिकेगी तो मसला ही नहीं है आपके लिए। तो ये गैप भी ख़त्म हो गया इसके। अच्छा देखें, एक बात अज़मत साहब, आपको इल्म है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो संजीदा चीज़ों को पसंद करते हैं? बहुत कम, बहुत कम। और ये आज का नहीं है, ये पूरी दुनिया का अलमी है और हमेशा से ऐसे ही है। आज भी ना जिस दौर में चित्राली रिसाला छपता था ना तो जंग उतना ही पड़ा जाता था, ऐसे ही है। तो मसला कि हर क्योंकि लोगों की अक्सरियत की जो होती है ना वो उसी तरह की चीज़ें पढ़ती हैं, ऐसे ही है। लेकिन जो संजीदा लोग हैं ना, हम जो कंटेंट बना रहे हैं
वो असल में संजीदा लोगों के लिए ऐसे ही है। वो पॉलिसी मेकिंग में रिफ्लेक्ट होता है, वो और तालीम में रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह की चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता है। देखें, ये हम एजुकेशन न्यूज़ की मैं आपको मिसाल दूँ, बहुत सारे अखबारात जो हैं, बहुत सारे क्या बल्कि तमाम ही अखबारात में सिवाय जंग के और एक दो और अखबारात के एजुकेशन का पेज ही तकरीबन ख़त्म हो गया। जंग के पास था, वो भी हाफ हो गया, तो फोकस नहीं हो रहा, मतलब एजुकेशन को कवर ही कोई नहीं कर रहा। और फिर अगर आपने कुछ तहकीक की है और इस तहकीक को अगर आप अखबार में शाया नहीं कर सकते, तो मुझे ये बताएं उस यूनिवर्सिटी में या वो वाला जो डिपार्टमेंट है जिसने इतनी मेहनत करके ये तहकीक की है और उसको शाया नहीं कोई भी कर रहा, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा सूदमंद प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया है कि ये उसको प्रेजेंट तो कर रहा है, हम लोगों को दिखा रहा है। नहीं, आप ही देखें आजकल तो क्लासेस सारी डिजिटल मीडिया पे हो रही हैं। ऐसे ही है, मैं एक जगह पढ़ाता हूँ, मेरा पूरा लेक्चर यूट्यूब पे आ जाता है। तो अब मसला ये है कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को संजीदा तौर पर इस्तेमाल करके, लेकिन लोगों की शिकायत असल में क्या है? लोगों की शिकायत ये नहीं है कि आप जो डिजिटल मीडिया पे कंटेंट दे रहे हैं, मतलब उनको ये एतराज़ है कि ये फ़ेक न्यूज़ इसमें आती है। हाँ। भाई फ़ेक न्यूज़ का मतलब ये है कि आप किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कहें मुझे कराची में स्मेल आती है, तो मसला कि हम पूछें कि खड़े कहाँ पर हो कराची में। अगर वो बंदा कहे कि जहाँ पर किमाड़ी में खड़ा है या जहाँ पर फिशरीज है उसके करीब खड़ा है, तो वहाँ से मछलियों की स्मेल आएगी, लेकिन उसे कचरे की बदबू कहाँ से आएगी? अगर मुझे कचरे की बहुत ज़्यादा बदबू आती है, डेफिनेटली कचरा कुंडी के पास होगा। तो हम उसे असल में कहते हैं कि तुम उन जगहों पर मत खड़े हो। एक चीज़ तो ये है ना कि हम वहाँ पे लोगों को कायल करें कि वो कचरा ना फेंकें। आप अच्छी चीज़ को सर्च करके इतना टाइम लगेगा, तो हम उससे कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर, तो हमसे एतराज़ वो करें जो हमने किया हो। मिसाल के तौर पर ना, गलती आपने किया तो मुझसे क्यों पूछना? सबको ब्लेम नहीं करे, बिल्कुल। ये वाली बुनियादी बात है। शाजी, ये बताएं कि ये जो अभी आपने बहुत ही ज़बरदस्त, बल्कि मैं तो कहूँ वक्त की ज़रूरत थी जिसे आप फिल कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई हर्डल्स आ रही हैं किसी जगह पे इंतज़ामिया की तरफ से या कहीं भी? अच्छा देखें, कैसा दुनिया में सारे काम अच्छे भी होते हैं और अच्छे तरीके से भी किए जा सकते हैं, और बुरे भी होते हैं और उनको अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये तो अपनी अपनी साइंस है, और ये आपकी अपनी ज़ात भी बड़ी मैटर करती है। मुझे तो किसी किस्म का, मेरा अपना मिजाज ऐसा है कि मैं लोगों के पास जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको हम बजाय इसके कि ना फ़िरका बनाकर बैठने के बजाय हम ये कहते हैं नहीं भाई आए हम बैठ के बात करते हैं, तो हम जाके बात करने की कोशिश करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आया, ना हुकूमत की तरफ से कभी आया, ना प्रेस क्लब में। बड़े प्रॉब्लम है सहाफ़ियों को कन्विंस करना कि भाई जो डिजिटल मीडिया ऐसे भी मीडिया समझें। तो जहाँ पर हमने बात की तो लोगों ने शुरू में कोई एतराज़ किया, लेकिन बाद में माना उन सब लोगों ने सारी चीज़ों को। तो असल में ये है कि आप बात करते रहें तो आपकी बात पहुंच जाएगी। जो इशू है वो ये है कि हमें असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेश आ रहा है वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं आप तो ओनर हैं क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो और फिर कहते हैं कि फेसबुक पर आपका अपना पेज है। तो जो यूनियन होती है वो असल में बनाई जाती है जो वर्कर्स हैं उनके लिए। तो आप तो ओनर हैं, तो आप कैसे यूनियन बनाकर बैठे होंगे? तो मैंने उनसे कोयटा में भी चीज़ प्रेस क्लब में भी आ सकती है, यही कहते हैं, आप फिर कैसे? यही कहते हैं, यही बात मैंने कोयटा में भी, कराची में भी अभी की, और क्या नाम है लाहौर में भी। सब लोगों ने ये सवाल बुनियादी उठाया। मैंने कहा देखें ये आप लोगों की गलतफहमी है, आप समझे नहीं है। मैं जो अपना कंटेंट है वो यूट्यूब को देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं अपना कंटेंट जियो को देता हूँ, तो जियो वाले मुझे तनख्वाह देते हैं और यूट्यूब मुझे बहुत सा पैसा लेकर मुझे उसका थोड़ा सा ऐसा देता है। ऐसे ही है। तो वो आगे तो मैं कैसे, आप कैसे ये वाली बात कर रहे हैं कि मैं ओनर हूँ? ओनर तो यूट्यूब, मैं तो एक इस्तेसाल शुदा वर्कर हूँ। हाँ, ऐसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब टेक कंपनीज के साथ मुआहदात करे तो मुझे ज़रूर बिठाए बीच में। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ, कंटेंट जनरेट करने वाला हूँ, तो मेरे साथ ये ज्यादती ना करें। और ये जो इशू है, जो लोग ये बातें करते हैं ना कि ये तो असल में जी वन मैन आर्मी है और ये तो खुद सारे मालिक हैं, हम मालिक नहीं है भाई, हम उसी तरीके से इस्तेसाल के शिकार हैं। क्योंकि हम वेबसाइट बनाते हैं, पैसा कहाँ से मिलता है? असल चीज़ ना, पैसा असल में एड्स के जरिए आता है। ऐसे ही है। तो एड्स हमें कौन देती हैं? कंपनी। जंग को कौन देता है? ऐसे ही है। अच्छा, यूट्यूब ओनर यूट्यूब है, हाँ, ओनर फेसबुक है, हम मुलाजमत कर रहे हैं वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ जो लास्ट में ये बताइएगा कि जो लोग वेबसाइट बना ली है या बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? वो रजिस्टर्ड कहाँ करवाएं? आपके साथ कैसे एफिलिएट हो सकते हैं? ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। लोगों कैसे रजिस्टर्ड करवाएं? कंपनी का मतलब किस तरह से होना चाहिए? अच्छा, उसमें एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो ये है कि आपने अगर वेबसाइट बना ली है अपनी, तो सबसे पहली बात है उसको रजिस्टर करवाएं।
कोई भी काम कानून के दायरे से बाहर रहकर आप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कराना चाहिए। ये जो डीजी मैप के अंदर जो हमारी वेबसाइट हैं तकरीबन 36, वो सारी की सारी SCCP के साथ या गवर्नमेंट के किसी न किसी इदारे के साथ रजिस्टर हैं, एक बात। और दूसरी बात असल में ये है कि जब आप रजिस्टर करा लेंगे, फिर अगर आप डीजी मैप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो हमारा एक फॉर्म है, वो हम दोस्तों को देते हैं, तो उस फॉर्म को फिल करें। फॉर्म को फिल करने के बाद हम 3 महीने लेते हैं, उस वेबसाइट को हम मॉनिटर करते हैं। ठीक हो गया। और फिर 3 महीने बाद हम उसको एक मेंबरशिप देते हैं, और ये जो मेंबरशिप होती है 1 साल के लिए होती है। 1 साल तक हम उसको मुसलसल मॉनिटर करते हैं। उसके बाद हम उसको डीजी मैप का फुल मेंबर बना देते हैं। हम असल में ये चाहते हैं कि जो भी काम हो हमारा कानून के दायरे के अंदर रहते होना चाहिए, ज़ाब्ता अखलाक के अंदर रहते होना चाहिए, और हम कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म है ना, ये हर जगह आवाज़ें कसी जा रही हैं, लिफाफा जर्नलिज्म, ये है वो है। हम ये कह रहे हैं सारी चीज़ ना हो। और यूनियन के हवाले से भी हम ये वाली बात करना चाह रहे हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी जो यूनियन है ये टुकड़ों में बटे। ये आपको मुकम्मल हक़ हासिल है, आप हर किस्म का सवाल कर सकते हैं, एतराज़ कर सकते हैं, और उसमें जो फैक्ट्स हैं ना, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा। फैक्ट्स आप मेरे ख़िलाफ़ लेकर आ जाएँ, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी है। डेमोक्रेटिक तरीके से हम चाह रहे हैं इन सारे इदारों को हम चलाएं, ताकि हम चीज़ों को पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इदारा हम बना दें कि जो पाकिस्तान में पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म कर रहा हो। हमारा जो झंडा है ना, तो हमने लहराया हुआ है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म का। ऐसे ही है, मालकान का मफाद नहीं, प्रॉपर्टीज़ कंपनियों का मफाद नहीं, शहरियों का मफाद, शहरियों के मफाद के झंडा लेकर हम निकले हुए हैं। और हम इसमें इंतशार भी नहीं चाहते, बिल्कुल ऐसे कोई इफ्तराक भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के सामने उनके जो मसाइल हैं, उनका जो हल है, उसको निकालने के लिए हम कोशिश। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो हो गया। बस लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि एक इस तरह का भी सिलसिला है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पाकिस्तान में ऐसी भी चल रही हैं, आपकी नज़र में होंगी, कि उनको बाहर से फंड्स मिलते हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि वो नेगेटिव शायद कोई सेंस में ना लोग ले लें कि बाहर से फंड मिलना अमूमन हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसको गलत समझा जाता है। ऐसा भी नहीं है। वो अच्छा काम कर रही हैं, मतलब वो उन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं जिनको शायद हम मतरूक कर चुके हैं, और वो अच्छी हमारी रवायात थी। तो ये कैसे है, मतलब इस पे थोड़ा सा बात। अच्छा देखें, फ़ंड तो हर इदारे को मिलते हैं, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से आपको पैसे आ रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है ना। देखें, फ़ंड हमारी फ़ौज के हवाले से भी उनको आते हैं, हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ंड मिलते हैं, हमारे दीगर इदारों को मिलते हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए भी फ़ंड हैं, हर हवाले से फंडिंग है। असल इशू ये है कि जो फ़ंड आपको, और मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक ऐसी वेबसाइट काम कर रही है जो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो मैं सबसे पहले मुतालबा करूंगा इस वेबसाइट को पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। और उस वेबसाइट को अगर बाहर से फंडिंग हो रही है, तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में 32 इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मसला ये है ना कि अजमत भाई, आपके कहने से और 1000 बंदा इकट्ठा हो जाए और वो कहे जी कि इस वेबसाइट को बाहर से फंडिंग मिलती है, इस पर बात नहीं होगी। आप बाहर से फंडिंग मिलना गलत बात है, या फंडिंग लेकर किसी के एजेंडे पर काम करना गलत बात है। हम मिसाल के तौर पर, अगर मुझे अमेरिका से एक फ़ंड मिलता है और वो फ़ंड इस वाले से है कि आप पाकिस्तान में जर्नलिस्टों की ट्रेनिंग करें, तो मुझे बताएं क्या ट्रेनिंग जर्नलिस्टों की करना गलत बात है? उन्हें ये सिखाना कि कैमरा कैसे पकड़ा करो, शॉट कैसे बनाया करो, एडिटिंग कैसे किया करो, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है ना। लेकिन अगर वो ये कहें कि ये कैमरा जो है ना, ये लो और जा करना जो एयर बेसिस है ना, उनकी फुटेज बनाओ, तो ये गलत बात है। ये गलत बात है। तो गलत को हमने गलत कहना है, ठीक को हमने ठीक कहना है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब अव्वल ज़िक्र को गलत कह देते हैं, दूसरा कहीं अगर वो मतलब सिंपल फंडिंग मिल रही है, फंडिंग मिलने पर आप एतराज करना शुरू कर दें, कान खड़े हो जाते हैं। फंडिंग तो पूरी दुनिया में हो रही है, बिल्कुल ऐसे हर इदारों को हो रही है, मुख्तलिफ मद्दात में हो रही है। फंडिंग तो अफगानिस्तान में तालिबान को भी हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही होती है, ऐसे ही है। हाँ, तो हर फंडिंग गलत नहीं होती, ऐसी बिल्कुल ऐसी है। हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह करे ये आपका प्लेटफार्म आगे बढ़े और हम भी इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।